अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान को लहू लुहान कर दिया गया है और ईरान के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। पूरे ईरान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। ये पूरा खित्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर आकर खड़ा हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना क्यों जरूरी था और पाकिस्तान में ये वारदात क्यों डाली गई। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि ईरान के इंटेलिजेंस चीफ अली मुसव्वी को कत्ल कर दिया गया ईरान के शहर ज़ायदान के अंदर। इससे पहले मोहसन फखरीजादा ईरानी साइंटिस्ट, ईरानी साइंसदान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर एक अहम नाम था, एक बड़ा नाम था, उनको पिछले साल ईरान के अंदर कत्ल कर दिया गया था। इसराइल की जानिब से उन पर हमला किया गया था और उससे पहले ईरानियन आर्मी चीफ, ईरानियन कमांडर और ईरान की तारीख का एक बहादुर उनका आर्मी चीफ, उनका जर्नल कासिम सुलेमानी को भी शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ गई थी। ईरान की जानिब से इराक के अंदर हमला किया गया था और दावा यह किया गया था कि हमने 80 से 85 अमेरिकी फौजियों को मार दिया है। मामलात शदीद खराब हो गए थे और सूरत हाल यह बन गई थी कि ईरान की जानिब से जल्दबाजी में यूक्रेन के एक जहाज को निशाना बनाया गया था जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए थे। अब क्या सूरत हाल है जनाब? इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है और पूरे ईरान के अंदर कशमकश है, कत्लेआम शुरू हो चुका है। इजराइल, अमेरिका और आलमी एजेंसियों ने ईरान में बाकायदा तौर पे ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर एक कैंपेन शुरू की जाती है। उस कैंपेन को आलमी तंजीमें सपोर्ट करती हैं। एक कत्ल होता है और उसके बाद खवातीन मैदान में आ जाती हैं। वो खवातीन जो एक एजेंडे के इंतजार में थी, इशारे के इंतजार में थी, वो अपने बाल काटना शुरू कर देती हैं, वो अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं, एहतजाज करना शुरू कर देती हैं, ईरानी झंडे को आग लगाना शुरू कर देती हैं, अपने हिजाब वो उतार कर, अपनी सर की चादरें वो उतार कर उनको आग लगाना शुरू कर देती हैं और फिर ये एहतजाज बढ़ता जाता है, पूरे ईरान के अंदर फैल जाता है। हर तरफ खवातीन निकलती हैं, वो सरों से कपड़े उतारती हैं, वो फिर फहाश किस्म का लिबास पहनती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक एजेंडे के तहत औरत मार्च होता है, उस मार्च को भी स्पॉन्सर किया जाता है, टीवी पर कैंपेन चलाई जाती है, बेहुदा लिबास पहन के खवातीन आती हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती है। ईरान क्योंकि इस्लामी मुल्क है, वहां पे आज से तकरीबन 40 साल पहले इनकलाब आया था और इनकलाब के नतीजे में इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी। आयतुल्लाह जो अली इमाम खुमैनी साहब है वो इनकलाब लेके आए थे और इस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनाई साहब, उन्हीं का राज चलता है और ईरान के अंदर एक मजहबी हुकूमत है। लिहाजा ईरान के अंदर कुछ ऐसे ग्रोह हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिकन लॉबी है जो ये चाहती है कि यहां से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि इनकी ताकत की जो वाहिद चीज है जो इनको मजबूत रखती है, जो इनको ताकत देती है, वो है इस्लाम। तो लिहाजा बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ईरान के अंदर फहाशी फैलाने के लिए ये ट्रेंड चलाया गया और ये आज़ादी मांगी जा रही है। इस वक्त सड़कों पर खवातीन आज़ादी मांग रही हैं कि हमें नहीं परवाह, हम नहीं लेंगी हिजाब, हम नहीं करेंगी हिजाब। और फिर आलमी मीडिया, यूएनओ इवन इनको कवरेज दे रहा है कि देखें जी हम इनके साथ खड़े हुए हैं और बड़े वो फहाश लिबास पहनती हैं, आलमी तंजीमें उनके साथ खड़ी हो चुकी हैं। तो यहां से एक अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए वहां पे ये एहतजाज शुरू करवाया गया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए रजीम चेंज किया गया और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल है, लोग सड़कों पर हैं और इसी तरह की सूरत हाल ईरान के अंदर भी पैदा कर दी गई। लिहाजा ये सूरत हाल पैदा करके इतनी बड़ी वारदात डाली गई है कि ईरानियन जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं IRGC यानी ईरानियन जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, उनके चीफ अली मुसव्वी को मारा गया है और इसकी अब तस्दीक जो ईरान की हुकूमत है उनकी जानब से भी कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका की अभी तक डील नहीं हुई और इस डील को तो इजराइल बिल्कुल मान भी नहीं रहा। वो कहता है कि आपकी अगर डील हो भी जाए ना, हम जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम जो ईरान पर हमला करना चाहते हैं, हम जो ईरान का एटमी जोरी जो उनका प्रोग्राम है उसको हम टॉपल करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो वो अमेरिका हमें नहीं रोक सकेगा। अगर आपकी डील हो भी जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
हम फिर भी हमला करेंगे, हम फिर भी ईरान को तबाह करेंगे, हम ईरान को कभी एटमी ताकत बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है गजा के जो हमास है, हमास को वो सपोर्ट करता है, वो फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को सपोर्ट करता है। ईरान की जो हिजबुल्लाह फिर लिबनान की तंजीम है उनको वो सपोर्ट करता है। फिर शाम के अंदर इजराइल को और अमेरिका को टफ टाइम देता है ईरान। लिहाजा हर सूरत में एक मजबूत ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब तो सूरत हाल इससे भी आगे बढ़ चुकी है। जेरूशलम पोस्ट की खबर है, रईसी टेल्स द वर्ल्ड ईरान इज रेडी टू फाइट फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इब्राहिम रईसी ईरानी सदर ने वाज़िह तौर पे कह दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने पैगाम दे दिया कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जरा अंदाजा करें, एक मुल्क का सदर कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया के साथ भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, और अचानक खबर यह आती है कि उनका इंटेलिजेंस चीफ ही मारा गया है, उनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का चीफ मारा गया। ये छोटी खबर नहीं है, और ये एक आप कह लें एक्ट ऑफ वार है। आज जंग छेड़ दी गई है, आज ईरान को लहूलुहान कर दिया गया, और इससे पहले इस तरह का माहौल बनाया गया। पाकिस्तान भी क्योंकि अब ईरान को क्यों सजा दी जा रही है? एक तो ईरान चाइना के बहुत करीब है, चाइना 400 अरब डॉलर की वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर चाइना, फिर ईरान और रूस एक पेज पर हैं, इकट्ठी मशकें करते हैं। रूस भी इजराइल को टफ टाइम देता है, और गजा के अंदर जब जंग लड़ती है तो रूस हमास के साथ खड़ा होता है, इजराइल के साथ नहीं खड़ा होता। फिर रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं वो यहूदी हैं, लिहाजा इजराइली अपने यहूदी सदर ज़ेलेंस्की को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वो सपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा ये दो कॉमन चीजें हैं कि रूस और ईरान एक पेज पर हैं, मिलकर मशकें करते हैं, मिलकर हथियार बनाते हैं, और दोनों जो है वो तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क हैं। और सबसे बड़ी जो कॉमन चीज है, रूस एंटी अमेरिका, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, नेटो के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान इस खिते का बड़ा एंटी अमेरिका मुल्क, और फिर ईरान को कमजोर करने के लिए सऊदी अरब, यमन के अंदर जंग, फिर खिते के अंदर फिर यूएई, यानी पूरा मशरिक़ वस्ता जो है ना वो ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ। लिहाजा जब आपने ईरान को कमजोर करना है, जब आपका दुश्मन रूस है, जब आपका दुश्मन जनाब चाइना है, और खिते के अंदर आपने भारत को मजबूत करना है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना है भारत को आपने, तो फिर आपको पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना जरूरी हो जाता है। जब आप अफगानिस्तान से भाग चुके हैं, आप तालिबान को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान के अंदर अपने कदम जमाना चाहते हैं और अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं, तो आपका बड़ा जरूरी होता है कि सेंटर के अंदर एक मुल्क, जरा अंदाजा करें, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, सेंटर में आता है पाकिस्तान, साथ ईरान। अगर आपने सारे खिते के अंदर और ताइवान के अंदर भी जो सूरत हाल है वहां पे भी अमेरिकन असर रसूख, और ईरान को वहां पे भी जो आपने टफ टाइम देना है चाइना को, तो सेंटर के अंदर एक मुल्क आता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो एक तरफ भारत के साथ लगता है, एक तरफ मिडिल ईस्ट के साथ लगता है, ईरान के साथ लगता है, सेंट्रल एशिया के साथ लगता है, वहां पर मर्जी की हुकूमत होना, वहां पर अपने पपेट्स होना, वहां पर आपके पास फौजी बेसेस होना, वो बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि आपने ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़नी है, चाइना को आपने काउंटर करना है, आपकी पॉलिसी का हिस्सा है, आपने रूस के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। लिहाजा पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा किए गए, अब ईरान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, और इस कत्ल के बाद, इस इतने बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद अब अगली सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है, किस तरह से एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। जिस तरह से ईरान पर हमला कर दिया गया और इजराइल ने खुल्लम-खुल्ला धमकी देकर यह हमला किया है, और इसके अंदर ज़ाहिर है अमेरिका और बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी मुलव्वस हैं, और इससे पहले ईरान के अंदर कत्लो गारत शुरू की गई, अदम इस्तेकाम पैदा किया गया, और वहाँ की जो मजहबी हुकूमत है उसके खिलाफ लोगों को, स्पॉन्सर्ड लोगों को खड़ा किया गया। और अब उस हुकूमत को, क्योंकि वो एक मजबूत वहाँ पे नैरेटिव है, वहाँ पे जो इस्लामिक जो आपके वहाँ पे हैं इमाम अली खामनाई के जो फॉलोअर हैं वो बड़े कट्टर हैं, और फिर इब्राहिम रईसी भी ईरान की तारीख के सबसे कट्टर तरीन सदर आए हैं, तो वहाँ पे उनको जो है वो रजीम चेंज करना वहाँ पे मुश्किल है। लेकिन अदम इस्तेकाम तो पैदा कर दिया गया, पाकिस्तान में आसान था जो है वो रजीम चेंज करना। लेकिन मुझे इस वक्त ईरान और पाकिस्तान की सिचुएशन सिमिलर नजर आती है, और जो भी लोग शऊर रखते हैं, जिनको पता है कि खित्ते के अंदर क्या हो रहा है, उनको समझ आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना क्यों जरूरी था। लेकिन अगली वीडियो के अंदर जब हम इसकी फॉलो आपके तौर पर या अगली वीडियोज़ करेंगे, क्योंकि हालात अभी इनिशियल खबरें हैं किस तरफ को जाती हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब
अफगानिस्तान से भी ईरान पर हमले होना शुरू हो गए हैं और किस तरह से एक मुनज़्ज़म तरीके से मशरिक़ वस्ता के अंदर और इस खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग की बुनियाद रखी जा रही है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।